हाँ जी, 12th क्लास। यस बच्चों, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सैंपल क्वेश्चन पेपर जो मिड टर्म एग्जाम्स के लिए डीओई दिल्ली ने इशू किया हुआ है और मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इसमें सेक्शन ए एंड बी। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ बेटा सेक्शन सी, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 3 मार्कर के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें और 6 क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। चलिए सैंपल पेपर में क्या रहे हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज let f from n to n means set of natural numbers, be defined as f of n is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even for all n belongs to n. Find whether function is bijective or not. Exactly NCERT का क्वेश्चन है बेटा। आई होप जिन्होंने मेरे साथ किया हुआ उन्हें बिल्कुल ध्यान आ गया होगा। इसको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना ही करने में बिल्कुल सिंपल है। लेट अस जस्ट डू। एक बात तो ये तो आपको बिल्कुल ध्यान आ गई होगी कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव है। ऐसे स्पेशल क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, खुद भी थोड़ा सा माइंड में रख लो ताकि आप क्विकली एक सपोर्ट मिले आपको करने में। चलिए अब मैं इसमें सबसे पहले इंजेक्टिव की बात करूं, 1-1 की। इंजेक्टिव के लिए हम क्या चेक करते हैं बेटा, एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज, राइट। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। यहां पर सिंपली बात करें, जब n ऑड है तो ये डेफिनेशन, जब इवन है तो ये डेफिनेशन। अब मैं f1 निकालूं, पहले नेचुरल नंबर्स सेट पर डिफाइंड है ना। f1 कैलकुलेट करूं तो 1 plus 1 by 2 that means 2 by 2 that means 1. ओके, f2 कैलकुलेट करूं, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, वो n by 2 से डिफाइंड है, दैट मीन्स 2 by 2 सिंपली 1। तो क्या आ गया हमारे पास, f1 is equal to f2 is 1, दैट मीन्स 1 and 2 have same images। तो ये फंक्शन क्या हुआ बेटा, मैनी वन, मैनी वन, 1-1 नहीं हुआ। देयरफॉर f is not इंजेक्टिव। 1-1 इंजेक्टिव को ही कहते हैं, और यहाँ पर क्योंकि बाइजेक्टिव टर्म यूज की हुई है तो हम इंजेक्टिव सर्जेक्टिव ही यूज करेंगे। ओके, तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाती है, दैट मीन्स मैनी वन फंक्शन है। ये मैनी वन फंक्शन है तो 1-1 नहीं है, 1-1 मीन्स इंजेक्टिव नहीं है। ओके, नाउ सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का नो डाउट बहुत लेंदी मेथड है हमारे पास बेटा, बट एक आपको सिंपल रिजल्ट भी बता रखा है, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो सर्जेक्टिव है, अदरवाइज नहीं है। अब एक बार फिर से फंक्शन देखिए बेटा, हमने अभी वैल्यूज कैलकुलेट की, f1 और f2 दोनों आई 1, ठीक है। लेट अस जस्ट मूव ऑन। f3 कैलकुलेट करते हैं, 3 plus 1 by 2 दैट मीन्स 4 by 2 2 आएगी। f4 कैलकुलेट करते हैं, 4 by 2 2 आएगी। f5 5 plus 1 by 2 6 by 2 3 आएगी। और आई थिंक अब जनरली विजुलाइज कर पा रहे हैं आप, f6 भी 3 आएगी। दैट मीन्स जो इसकी रेंज आएगी फंक्शन की वो आएगी 1 2 3, और आप इसी तरीके से सभी नेचुरल नंबर आते रहेंगे, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज नथिंग बट कोडोमेन। ओके, तो बिल्कुल वो डेफिनेशन पर मत जाइए, दिस इज द बेस्ट वे इन 3 मार्क्स रेंज ऑफ, और 3 मार्क्स क्या, मैंने आपको वैसे भी ये रिजल्ट ही समझाया था, बिल्कुल एग्जैक्ट यूजफुल रिजल्ट है ये, इसी से बेस्ट रहता है यहाँ पर, क्योंकि ऑड इवन के कारण दूसरे तरीके में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। दिस इज द बेस्ट वे, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर एफ इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव है बट इंजेक्टिव नहीं है, तो जनरलाइज कर दीजिए। सो एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, दैट मीन्स F is not bijective। ओके, हमें तो एक्चुअली बाइजेक्टिव पूछा ना,
एक है एक नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होंगे तब बाइजेक्टिव होगा। ओके, सिंपल टू डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन है बेटा, लेट f फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन, डिफाइंड a relation r on x given by r is the set of ordered pair AB such that fa is equal to fb. Show that r is an equivalence relation. Equivalence relation show करना है बेटा, that means reflexive, symmetric, transitive. सबसे पहले हम r को एक बार लिख लेते हैं, set of all ordered pair AB such that fa is equal to fb, where f is a function from x to y. Okay, और r on x है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले चेक करें, रिफ्लेक्सिव मीन्स एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट कहां से, x से, x का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, तो हम ले लेते हैं a एक एलिमेंट है x का, देन क्लियरली क्या होगा हमारे पास, fa डेफिनेटली fa के इक्वल होगा, राइट। जब fa के इक्वल होगा दैट मीन्स a खुद से रिलेटेड होगा, खुद से रिलेटेड होगा, एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू x, हमने एक जनरल लिया था, therefore r is reflexive. Every element of x should be related with itself with the relation r, तब r reflexive है, ठीक है। Now symmetric, symmetric के लिए क्या करते हैं हम, if one element is related with second then second should be related with one. तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक सेट दैट मीन्स x से दो एलिमेंट लेते हैं, कैसे लेते हैं कि ये दोनों खुद से रिलेटेड हैं, दैट मीन्स a रिलेटेड टू b है विद द रिलेशन r। अब a b रिलेशन r में है, इसका मतलब fa इज इक्वल टू fb है, और fa fb तो फंक्शंस की वैल्यू है, हम इसको fb इक्वल टू fa भी लिख सकते हैं, है ना, वैल्यूज हैं ये तो नंबर्स है। fb इज इक्वल टू fa है, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर BA ये भी R में है। हमने स्टार्ट किया था AB बिलोंग्स टू R से, हमें मिल गया BA बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक। फर्स्ट इज रिलेटेड विद सेकंड, देन सेकंड मस्ट बी रिलेटेड विद फर्स्ट। एक फ्रेंड ने दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो दूसरा भी पहले का हाथ पकड़ेगा, ठीक है। नाउ ट्रांजिटिव, transitive, first is related with second, second is related with third, then first must be related with third. एक फ्रेंड ने दूसरे का हाथ पकड़ा, दूसरे ने तीसरे का हाथ पकड़ा, तो पहले को तीसरे का भी हाथ पकड़ना है, ओके। तो हमें यहाँ पर बेसिक सेट से चाहिए होते हैं तीन एलिमेंट, तीन एलिमेंट लिए बेसिक सेट से, कैसे लिए कि A B से रिलेटेड है एंड B C से रिलेटेड है बाय द रिलेशन R। दैट मीन्स रिलेशन की यहाँ डेफिनेशन क्या है, ए बी रिलेटेड कब होंगे R में, जब फंक्शन की वैल्यू एट A इक्वल टू होगी फंक्शन की वैल्यू एट B, और दूसरी तरफ BC भी R में है, दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू एट B इक्वल टू होगी फंक्शन की वैल्यू एट C। अब FA इक्वल टू FB है और FC भी इक्वल टू FB है, दैट मीन्स हम इनको कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं FA इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू FC, और हमें इन पर्टिकुलर चाहिए सिर्फ FA शुड बी इक्वल टू FC, राइट। सिंपल, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कई बार सिंपल होते हुए भी लिखने में बहुत गड़बड़ कर देते हैं बेटा। जब ये आपका एक फ्लो वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको प्रॉपर हर स्टेप हर रीजनिंग ढंग से लिखिए। FA इज इक्वल टू FC आ गया, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर AC इज इन R, A and C are related with the relation R, okay, therefore R is transitive, right। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गए, thus R is an equivalence relation। आप चाहें एक बिल्कुल लाइन बीच में लिख सकते हैं, R is
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देयरफॉर इक्विवेलेंस, नहीं टाइम तो सीधा इक्विवेलेंस भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A is this matrix, B is this matrix, then show that A plus B into A minus B is not equal to A square minus B square. आई थिंक सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू डू, स्टेप्स बिल्कुल होंगे बट बेटा बिल्कुल कुछ नहीं है खास क्वेश्चन में। A प्लस बी कैलकुलेट करिए, A माइनस बी कैलकुलेट करिए, A प्लस बी इंटू A माइनस बी कैलकुलेट करिए, और उधर से A स्क्वायर भी कैलकुलेट करिए, B स्क्वायर भी कैलकुलेट करिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भी कैलकुलेट करिए, इनको शो कर दीजिए इक्वल नहीं है। स्टेप्स थोड़े ज्यादा है बट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। A प्लस बी मीन्स लेट मी जस्ट राइट वंस, अदरवाइज बिल्कुल यही सामने है, आप मेंटली ऐड करके लिख सकते हैं, कोई ये नहीं जरूरी कि आप पूरा पहले लिख के दिखाओ इसे। देखो एलिमेंट वाइज ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 1, ये आ गया A प्लस बी। अब इसी ढंग से A माइनस बी, इसको मैं अब सीधा लिख देती हूँ बेटे, सामने ही मैट्रिसेस हैं, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस माइनस 1, ये प्लस की जगह माइनस 1 है, 1 माइनस माइनस 1 दैट मीन्स 1 प्लस 1 2, ठीक है, 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट 1 माइनस 0 1, ओके। तो A प्लस बी ये आया है, A माइनस बी ये आया है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में, 0, बस सबको पुट केयरफुली करिए, किसी को भी जल्दी में मत लिख दीजिए बेटा, A प्लस बी पहले पुट करनी है, आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो बिल्कुल जहां जो रखनी है वही रखिए मैट्रिक्स, ओके। अब फर्स्ट रो में तो सभी एलिमेंट 0 हैं, जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आने वाला है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया सेकंड एलिमेंट, सोचने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम यहाँ 0 है, इस रो में एलिमेंट हो बट इसके सभी 0 हैं, तो आपका ये एलिमेंट 0, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 0 आ गया, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम 2 into 2 4 प्लस 1 4 प्लस 1 इज नथिंग बट 5, ओके। तो ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई, ये मैट्रिक्स 0 0 0 5 जिसके एलिमेंट है। अब राइट साइड कैलकुलेट कर लीजिए, A स्क्वायर इज नथिंग बट 0 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने इसी से, आई होप क्विकली कर सकते हैं आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट आएगा, 0 1 into 0 1, सॉरी 0 into 0 plus 1 into 1, that means 1. Next this row into this column, 0 into 1 plus 1 into 1, that means 1. Next 1 1 मल्टीप्लाई होना है 0 1 से, 1 into 0 plus 1 into 1, that means again 1. Next 1 into 1 plus 1 into 1, that means 2. ये आपका आ गया A स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं बेटा B स्क्वायर। B हमारी क्या मैट्रिक्स थी, 0 माइनस 1 फर्स्ट रो, 1 2 सेकेंड रो, जस्ट कंफर्म कर लीजिए, सॉरी 0 0 1 1 1 2 तो आया है अब A स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये 0, B स्क्वायर, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है हमने, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 0 into 0 plus minus 1 into 1, that means minus 1. फर्स्ट रो into second column, 0 into minus 1 into 0, ये तो दोनों एलिमेंट 0 हो गए, सम 0 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 0 plus 0 into 1, 0 plus 0, that means 0 आ जाएगा। सेकेंड रो into second column 1 into -1 plus 0 into 0 -1, ये आपका B स्क्वायर आ गया। हमें कैलकुलेट करना है बेटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, देयरफॉर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज नथिंग बट 1 1 1 2, ये आया था हमारा A स्क्वायर, B स्क्वायर हमारा सामने है, -1 0 0 -1, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस इज नथिंग बट 1 minus 1 2, 1 plus 1, 1 minus 0 1,
and 1 minus 0 1, 2 minus minus 1 that means 3 and जो हमारा आया था सेकंड वो आया था 0,005. This is not equal to this which is a plus b into a minus b. या बिल्कुल आप इसको कैलकुलेट करने के बाद ये भी लिख सकते हैं. नाउ जो मैट्रिक्स हमारी आई थी पहले दिस इज नॉट इक्वल टू दिस जो अभी आई. देयरफॉर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यही कैलकुलेट किया हमने पहले. ये लेफ्ट साइड जो है इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं और दिस इज रादर द बेस्ट वे इफ यू कैन डू. अदरवाइज बिल्कुल ऐसे लिखना भी ओके बट ऐसे लिख दिया तो ऐसे ये पोर्शन मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है. ओके बस डिफरेंट वेज हैं लिखने के. चलिए सिंपल क्वेश्चन इफ यू कैन डू द कैलकुलेशन क्विकली. यस डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा. इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y x cos x प्लस cos x ओवर sin x. बहुत रेगुलर क्वेश्चन है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज का, राइट. इसको हम एज्यूम कर लेते हैं u प्लस v. जब हमने इसको y एज्यूम कर लिया u प्लस v दैट मीन्स dy बाई डी एक्स विल बी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स. हमारा क्या काम होता है हम इसका डेरिवेटिव निकालें अलग से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके क्योंकि फंक्शन पावर फंक्शन है. यहाँ भी फंक्शन पावर फंक्शन है. दोनों से अलग अलग हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम थ्रू आउट डिफरेंशिएट कर देते हैं वहां पुट कर देते हैं, राइट. तो पहले हम कैलकुलेट कर लें. u इज x cos x पावर cos x. मैं log ले रही हूं दोनों तरफ बेटा. log लेती हूं तो log u हो जाएगा log ऑफ x पावर cos x. ठीक है. अब रिजल्ट यूज करती हूं मैं राइट साइड में लॉगरिथम का. दिस विल बी cos x इंटू log x, राइट. क्या रिजल्ट यूज किया है log ऑफ a पावर m इज नथिंग बट m इंटू log a. ओके नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं तो लेफ्ट साइड में यूज हुआ चेन रूल. पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू u किया तो 1 बाई यू, फिर u को विद रिस्पेक्ट टू x किया, राइट. और राइट साइड में यूज होगा बेटा प्रोडक्ट रूल. cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x log x एज सच प्लस cos x एज सच log x का डेरिवेटिव 1 बाय x. ओके नाउ du over dx is nothing but u into all this sin x log x डेफिनेटली माइनस है इसके साथ प्लस 1 बाय x cos x. आप चाहें तो ये x आप एलसीएम ले सकते हैं अदरवाइज बिल्कुल ऐसे ही पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे भी आंसर आपका एक्सेप्टेबल होता है. ओके ये आपका आ गया du बाई डी एक्स. नाउ v के लिए dv बाई डी एक्स हम कैलकुलेट करें. v was cos x पावर sin x. इसमें भी सेम ढंग से हम सबसे पहले लॉगरिथम लगा लें. आई एम नॉट राइटिंग द लैंग्वेज. अंडरस्टूड है बेटा. दोनों तरफ लॉग कर रहे हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हम सीधा स्टेप नहीं लिख रहे. लॉग अप्लाई किया है हमने दोनों तरफ पहले, राइट. फिर हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं. नाउ अगेन लॉग v. यहाँ रिजल्ट हमने यूज किया साइन एक्स पावर है वो आ जाएगी बाहर. फॉर्मूला यूज हो गया वही सॉरी cos x पावर था. ठीक है cos x पावर sin x log ऑफ cos x. जो हमारा रिजल्ट यूज हुआ अभी मैंने लिखा आपको वही sin x इंटू log cos x हो गया. अगेन दो फंक्शन हो गए. इसको चाहे आप ब्रैकेट में लिखें ताकि कंफ्यूज ना हो. अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अगेन लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल विद रिस्पेक्ट टू v. देन v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. राइट साइड में करेंगे sin x का डेरिवेटिव cos x log cos x एज सच. देन sin x एज सच log ऑफ cos x के डेरिवेटिव के लिए चेन रूल. पहले विद रिस्पेक्ट टू cos x तो 1 अपॉन cos x. देन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x मल्टीप्लाई.
ओके, v हम मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड में, दिस इज नथिंग बट v इंटू दिस। आप चाहें बिल्कुल v को मल्टीप्लाई करते हुए भी पुट कर दीजिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। sin x अपॉन cos x को मैं 10x यूज कर लेती हूँ बेटा, मैं एलसीएम लेने की बजाय बेटर है ये यूज कर लेती हूँ। v को पुट भी कर देती हूँ अब वापस, v वॉज नथिंग बट cos x पावर sin x, है ना, cos x log cos x, बाकी में तो कुछ नहीं करना, इसलिए ये आपको कहा था बेशक पिछले स्टेप में राइट में ले भी जाइए और पुट भी कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। दिस इज रिजल्ट सेकेंड, दिस वॉज रिजल्ट वन, जस्ट अब y लीजिए और दोनों को पुट कर दीजिए। What was we having? Y is equal to u plus v, right? Y is u plus v. That means dy by dx will be du over dx plus dv over dx. जो हमें फंक्शन दिया था उसी को हमने y एज्यूम किया था, तो dy by dx से निकालने को कहा था, बस पुट कर दीजिए, सिंपल टू डू। 2 by dx was this plus dv by dx भी पुट कर दीजिए एंड दिस कुड बी द आंसर। ओके, चलिए रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन ये। यस, फाइंड dy by dx if x पावर 2 by 3 plus y पावर 2 by 3 is a पावर 2 by 3। यहाँ पर अब दिख रहा है बेटा आपको x by में और आपने dy by dx कैलकुलेट करना है, तो सिंपली इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह जैसे हम करते हैं, जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही करना है। बहुत सिंपल फंक्शन है, आई थिंक बहुत इजीली आप रादर मेरे बताने से पहले कर लेंगे, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। डिफरेंशिएट किया दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें फॉर्मूला लगाना है एक्स पावर एन का, x पावर 2 by 3 है तो इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा 2 by 3, x पावर 2 by 3 माइनस 1, दैट मीन्स 1 by 3। ओके, सेम फॉर्मूला y पावर 2 by 3 में भी लगना है, बट चेन रूल, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। 2 by 3 y पावर 1 by 3 इंटू dy by dx। ओके, चेन रूल यूज हुआ है, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया तो सेम जो यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y और फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड में a पावर 2 by 3 है, a इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई भी पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, यहां से अब आपने सिंपली dy by dx कैलकुलेट करना है। हम सबसे पहले ट्रांसपोज कर देते हैं -2/3 x पावर 1/3 को, फिर हम डिवाइड करेंगे dy by dx के मल्टीपल को, कोफिशिएंट को, राइट। बस ये दोनों डिवीजन में है, 2/3 कैंसल, माइनस x पावर 1/3 डिवाइडेड बाय y पावर 1/3, दिस विल बी द dy by dx। और आप इसे बिल्कुल कंबाइन करके लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। ओके, चलिए, आई थिंक इजी लगा बेटा आपको, बिल्कुल सिंपल था। यस, इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है, y is sin inverse x, then show that 1 minus x square into d square y by dx square minus x dy by dx is 0। बहुत रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपका जो मैंने आपको मेथड सिखा रखा है सेकंड डेरिवेटिव में रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो dy by dx हो गया साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, नाउ हम सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके इसमें पुट नहीं करेंगे दोनों, हम जस्ट इसको मॉडिफाई करेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dy by dx इज इक्वल टू 1, जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हमने यहां पर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x।
राइट, यही मेथड यूज करते हैं ना हम। आप पहले dy बाई डी एक्स निकालें, फिर उससे डी स्क्र वाई बाई डी एक्स निकालें। जो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं ना, कई बच्चे उसी में गलती कर देते हैं, तो इसलिए बेटर होता है ये शॉर्टकट अपनाओ थोड़ा सा। फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकाल के आ रहा है एक्सप्रेशन, उसको मॉडिफाई करो, फिर यहीं से आप डिफ्रेंशिएट करके इजिली निकाल लेते हैं। जो मेरे साथ रेगुलर करते हैं प्रैक्टिस, उनको मालूम है बेटा, मैं ये क्वेश्चन इसी मेथड से करवाती हूँ। चलिए, अब 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्र एज सच, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र हो गया। प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है लेफ्ट साइड में। अब डी वाई बाई डी एक्स एज सच रहना बेटे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई टू रूट एक्स, तो हमने वो फॉर्मूला यूज किया, लेकिन x की जगह है यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्र, तो हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव माइनस 2x, राइट, डी वाई बाई डी एक्स एज सच, राइट साइड में 1, उसका डेरिवेटिव 0। लेट मी एक्सप्लेन दिस expression once again. This term as such, derivative of this, derivative of first derivative is second derivative, plus this will be as such, इसका डेरिवेटिव हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हमें पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय टू रूट एक्स, लेकिन x की जगह है 1 माइनस एक्स स्क्र, तो हम चेन रूल यूज कर रहे हैं। हमने पहले इससे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस एक्स स्क्र, तो सेम फॉर्मूला यूज हुआ, 1 बाय टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, देन 1 माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव माइनस 2, राइट। ये आपका हो गया बेटे 2 से 2 कैंसल। एलसीएम ले ले, अब हम एलसीएम लेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स स्क्र, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में था 0, जो हमारा डेनोमिनेटर था रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, उसको हम यहीं लाके मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 0 हो जाएगा। देखिए, यही एक्सप्रेशन प्रूव करना था हमने, 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, दिस इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया। अभी अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल के दोनों को पुट करते तो थोड़ा सा और आपका लंबा हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। आई होप बेटा आपको हिंट्स याद है मेरे, जो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाती हूँ। कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स है, ये देखते हैं आपको हिंट मिल जाना चाहिए। जब स्पेशल फंक्शन में y बाय एक्स या x बाय वाई आए तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कि यस, यहाँ पर होमोजीनियस वाला मेथड यूज होने वाला है। और होमोजीनियस वाले मेथड में भी हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वन साइड होता है, बाकी सब वन साइड होता है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले x, उसको हटाने के लिए थ्रू आउट x से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड में भी x है, तो चलिए वहां से भी हट गया, कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स। थर्ड, राइट साइड में x नहीं था, ये डिवाइड होके एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक तरीके से x से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। लेट मी जस्ट राइट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, डिवाइडिंग बाय x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे को हिंट मिल जाता है, y बाय एक्स को हमने v पुट करना है, ओके। लेट y बाय एक्स इज इक्वल टू v, दैट मीन्स y इज नथिंग बट vx। डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स। आई होप आपको ध्यान है, अदरवाइज प्रोडक्ट रूल ही यूज करना है। vx का डेरिवेटिव v एज सच, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज सच, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको यूज कर लेंगे हम फर्स्ट रिलेशन में, यूजिंग सेकेंड रिलेशन इन 1। क्या आएगा हमारे पास बेटा, डी वाई बाई डी एक्स के रिप्लेस कर दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ने। कॉस स्क्वायर v अभी लेफ्ट में ही लिखती हूँ जैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अदरवाइज वहीं पे भी मैं राइट में भी ला सकती थी। कॉस स्क्वायर v इज इक्वल टू v इटसेल्फ, v दोनों तरफ कैंसिल हो गए बेटा, राइट। अब हमारे पास आ गया x dv ओवर dx, कॉस स्क्वायर v को मैं राइट साइड ले जाती हूँ माइनस कॉस स्क्वायर v, ओके।
इजिली सेपरेबल हो जाता है, हमें होमोजीनियस के मेथड में ही पता है, v और x में चेंज करते ही सेपरेबल हो जाता है। v मैं यहीं रखूं, cos स्क्वायर v मैं ले जाती हूँ लेफ्ट साइड, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर v, और माइनस में रखती हूँ राइट साइड ही 1 अपॉन एक्स डी एक्स की सभी टर्म्स लेफ्ट साइड से x डिवाइड हो जाएगा, dx डिफरेंशियल राइट साइड। अब क्या करना है हमने बेटा, इंटीग्रेट करना है, और साथ साथ ध्यान रखें तो 1 अपॉन cos स्क्वायर v इज नथिंग बट, विद रिस्पेक्ट टू मत लिखिएगा, लेफ्ट में v है विद रिस्पेक्ट टू v होगा, राइट में x है विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो जस्ट इंटीग्रेशन साइन लगाइए। यस, 1 अपॉन cos स्क्वायर v को हम बिल्कुल लिख सकते हैं sec स्क्वायर v माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। sec स्क्वायर v का इंटीग्रल हमें पता है बेटा 10v, राइट, माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स प्लस c। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेते हैं बेटा y और x में। ओके, अब हमें कहा हुआ है एक्चुअली पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन x इज 1 y इज पाई बाय 4, ये कंडीशन हमने पुट करनी है। नाउ x इज 1 y इज पाई बाय 4, इसको पुट करिए, c की वैल्यू कैलकुलेट करिए। दिस विल बी टेंजेंट पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1, तो पाई बाय 4 हो गया, इक्वल टू माइनस लॉग मॉड 1 x 1 पुट करना है प्लस c। टेंजेंट पाई बाय 4 हमें पता है बेटा 1 होता है, लॉग 1 0 होता है, तो c हमारे पास आ गया 1, c की वैल्यू आ गई, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख देते हैं हम। पर्टिकुलर सॉल्यूशन will be tangent y by x is equal to minus log mod x plus 1. This is the particular solution. चलिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में तो बेटा गेस करना बहुत इजी था, राइट? यस, फाइंड द इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 देख के फटाफट कुछ बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन से करने लग जाते हैं बेटा, बिल्कुल ये है भी प्रॉपर, ओके आप कर सकते हो, बट दैट विल बी क्वाइट लेंथी, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ऊपर आप लीनियर लेते हो, दोनों तरफ लीनियर, फिर आपके कांस्टेंट निकालना। रादर इफ यू कैन सी एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है दोनों डेनोमिनेटर एक्सप्रेशन में, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं यूज होना बेटे, पहले सब्स्टिट्यूशन से हम उस इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन रादर मैं करवा चुकी हूं आपको प्रैक्टिस में। एक्स स्क्वायर टी हम एज्यूम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर टी एज्यूम करते हैं, तो 2x dx विल बी नथिंग बट dt, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो चेंज हो जाता है हमारा, यू कैन सी कितनी इजीली होगा, और इसे ही पार्शियल फ्रैक्शन से खुद करके देख लेना कितना लंबा पड़ेगा। सॉरी, dx ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x dx हो गया dt अपॉन दिस इज t प्लस 1, रादर हम x स्क्वायर प्लस 1 को भी t ले सकते थे, ठीक है, ऐसे चेंजेस भी बिल्कुल पॉसिबल हैं, t प्लस 4। अब देखिए ये दोनों लीनियर हैं, और मैंने आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना भी बहुत क्विकली सिखा रखा है। t प्लस 1 और t प्लस 4 का गैप 3, डिफरेंस 3, 1/3, इसको बाहर ले लीजिए। अब सिंपली t प्लस 1 t प्लस 4 में कौन सा छोटा, t प्लस 1, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, माइनस 1 अपॉन टी प्लस 4 सेकेंड पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। इसमें भी आपको ए बी सी मान के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल मेंटली हो जाता है, और कोई मार्क्स नहीं कटेगा बेटा, बिल्कुल यू कैन यूज दिस। टी प्लस पार्शियल फ्रैक्शन करना है आप जिससे भी करो, मेंटली कर सकते हो, बिल्कुल मेंटली करो। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन दोनों का डिफरेंस 3, तो 1/3 आपका इंटीग्रल से बाहर, कांस्टेंट बाहर,
अब दो पार्शियल फ्रैक्शन जो होंगे, इन दोनों में से छोटा जो होगा वो फर्स्ट में आएगा डेनोमिनेटर में, न्यूमैरेटर में 1, ठीक है, न्यूमैरेटर में 1 है, ये ध्यान रखिए। और सेकंड में बड़ा वाला नंबर आएगा t+4, न्यूमैरेटर में 1 और उसके पहले माइनस। सिंपल टू डू, इंटीग्रेट कर दीजिए, चाहे सेपरेट करके करिए चाहे सीधा करिए, मैं अभी सीधा लिख रही हूँ। log mod t+1 माइनस log mod t+4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस इसमें पुट भी कर दीजिए t को, और बेशक लॉगरिदम का रिजल्ट भी यूज कर लीजिए बेटा। 1/3 log ऑफ t+1 डिवाइडेड बाई t+4, t को पुट कर दिया x², ये आपका आंसर हो। ओके, दो इट इज ऑफ 3 मार्क्स राइट नाउ, बट बिल्कुल 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है ये पहले बेटा सीबीएसई एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसके ऑप्शन में ही है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का। फाइंड इंटीग्रल ऑफ x+2 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5। यस, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा 2, 5, इसके आप बिल्कुल फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर के वाला क्वेश्चन ही है। बट उसमें भी हम क्या करते थे, इसको एक्सप्रेशन देते थे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस कांस्टेंट। तो आप चाहो डायरेक्टली भी कर सकते हो, जस्ट सी 2x² प्लस 6, इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है 4x प्लस 6, और ये आपको दिख रहा है बेटा, बहुत इजीली एक्सप्रेस हो सकता है। लेट मी जस्ट स्टार्ट। स्टैंडर्ड मेथड तो है ही है, बट अगर आप क्विकली एक्सप्रेस कर पाते हैं दैट इज वेरी वेल। 1/4, 4 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूं बेटा, ये आ जाएगा है ना, और इसको मैं इजीली लिख सकती हूं 1/4, 4x प्लस 6 एक में, प्लस 2 दूसरे में। मैं अभी भी सिर्फ न्यूमैरेटर को ही ब्रेक कर रही हूं, मैं पार्शियल फ्रैक्शंस में नहीं लिख रही इसे, ठीक है। तो पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर ली, पार्शियल फ्रैक्शन तो रादर हम डेनोमिनेटर के फैक्टर्स के बेस पर ही कहते हैं। चलिए ये हो गया एक इंटीग्रल हमारा। 1/4 दूसरे के साथ लिया, रादर 2 से कैंसिल होके वो 1/2 हो गया, ठीक है। तो इजीली देखिए फर्स्ट वाला क्या हो गया, फर्स्ट वाला नीचे जो फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव है, और हमें एक रिजल्ट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे भी इसको लिख के यूज कर सकते हो। दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट log ऑफ mod f(x). तो आपका फर्स्ट इंटीग्रल तो आप लिख सकते हो रीजन के साथ, ये है, ठीक है, ये रीजन यहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड के लिए हमने फैक्टर्स करने हैं। 1/4, 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, जो हमारी हैबिट रहती है, x² का कोफिशिएंट 1, x² प्लस ये हो गया 3x प्लस 5/2, ठीक है। आप चाहें बिल्कुल अलग से इसके परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम उसी को ही बना लेते हैं, यहाँ मैं i लिख देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे i ले जाएंगे और इसके परफेक्ट स्क्वायर भी बनाते हैं हम अलग से, वही पुट करेंगे। दैट मीन्स i क्या हो गया बेटा हमारा 1/4 log mod 2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस 1/4, और जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं हम वो हो गया x² प्लस 3x प्लस 5/2। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, x का कोफिशिएंट 3, उसका हाफ 3/2, उसका स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ऐड किया, ये हो गया x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, राइट, और ये हो गया बेटा हमारा दिस इज नथिंग बट 10 माइनस 9 1 1/4, तो 1/2 होल स्क्वायर। तो ऐसे रफ साइड में आप बना के तो भी आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है सब कुछ ये बार बार पूरा एक्सप्रेशन लिखे, या फिर I1 I2 एज्यूम करके, ये सब डिटेल्स में आपसे रेगुलर डिस्कस कर चुकी हूँ। अब किसका फॉर्मूला यूज होना है, 1/x² प्लस a²। x का कोफिशिएंट इसलिए ही 1 बनाते हैं क्योंकि हमें ये कई बार भूल जाता है कि x का कोफिशिएंट जो है उससे अगर डिवाइड करना पड़ता है, फिर अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन से यूज करते हैं। दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स x बाय a
प्लस कांस्टेंट एंड डू रिमेंबर 1/a है, 1/a है यहाँ पर। आप जो लास्ट इंटीग्रल कर रहे हैं उसमें हम कांस्टेंट लिख देंगे। log mod of 2x square plus 6x plus 5 plus 1/4 1/a, a is 1/2, ठीक है। 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटा, ये हो गया 1/4 log mod 2x square plus 6x plus 5, 2 न्यूमैरेटर मिलेगा, 2/4 इज नथिंग बट 1/2, 10 इनवर्स ये हो गया 2x plus 3 और दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, रादर 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है हमें, 2x plus 3 हो गया। 2 न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाते हैं बेटे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।